नौवे वाले देखेंगे प्रश्नावली 1.1 ब्रिज कोर्स के कुछ सवाल करवाए हैं बेटा। आपकी बुकें छपने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 एक दिन आपको ब्रिज कोर्स में दे दूंगा, उसको आप घर पर सॉल्यूशन करना है। गणित अपने यहाँ चलाएंगे क्लास में, ठीक है। जो भी सवाल ब्रिज कोर्स के नहीं आएंगे वो आप यहाँ पूछ लिया करो। तो अपने पास पार्ट 1 का नाम क्या है बेटा? पहले तो अध्याय 1 को देख लो, संख्या पद्धति। अध्याय 1 का नाम क्या है? संख्या पद्धति। अध्याय 1 संख्या पद्धति। बेटा बातें नहीं करो, ध्यान से देख लो, ठीक है। इंग्लिश की भी अपन स्पेशल क्लास चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ग्रामर की भी ऐसी चलाएंगे कि 9, 10, 11, 12 के लिए एक स्पेशलिस्ट से रहने चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आने चाहिए। तो अभी अपन गणित में देखते हैं संख्या पद्धति, यानी संख्या से रिलेटेड जो पद्धति है उसके बारे में दिया गया। परमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं ये वाली हैं, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत सवाल दिए हैं परमेय अपरमेय के, तो देखते हैं क्या है। पहला सवाल लिखा है आपका 1.1 में, क्या लिखा हुआ है बेटा? 1.1 में लिखा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? p और q पूर्णांक है और जहाँ q बराबर नहीं है 0, लिख सकते। 0 क्या है? 1, 0 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब आप कहोगे क्यों? परमेय संख्या की वैल्यू होती है बेटा p बटे q। परमेय संख्या की वैल्यू क्या होती है? p बटे q, लेकिन उसमें कंडीशन होती है बराबर q बराबर नहीं है 0। आवाज नहीं करो, q बराबर नहीं है 0, ठीक है। अब अपन ने 0 लिख दिया, बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो q की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो जब परमेय संख्या है क्या नहीं है कि समझ में आ रही बात? यानी नीचे वाला जो ऊपर वाले को कहते हैं बेटा क्या? अंश। नीचे को कहते हैं हर। परमेय संख्या होती है अंश बटे हर के रूप में, यानी अंश तो 0 हो सकता है परमेय संख्या का, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 भी 1 क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। क्लियर? दूसरा सवाल देखो, यहां से सवाल आपका परीक्षा में आता है, ध्यान रखना। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, सवाल आपका 100% आएगा। 100 और 100% आपको एक सवाल मिलेगा परमेय संख्या निकालने के लिए, 100%, ठीक है। वार्षिक में भी तो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकाल लें। कितनी निकाल लें? 6 परमेय संख्या। तो बेटा जब भी परमेय संख्या निकालना हो, 6 निकालने तो 7 को गुणा करने, 7 निकालना है तो 8 का गुणा करना, 3 निकालना है तो 4 का गुणा करना। तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में 7 का गुणा करने पर लिख दो 3 गुणा 7 और 4 गुणा 7। कोई दिक्कत? कितनी हो गई? 21 और 28, ठीक है बेटा। इनके बीच की परमेय संख्या लिख दो 22, 23, 24, 25, 26, 27। 6 ही निकाले, ज्यादा ना निकाले। आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो दूसरे सवाल की बात करते हैं। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं। तो बिल्कुल बिल्कुल 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। कितनी निकालना है बेटा? 5। आवाज नहीं करो बेटा। 5 परमेय संख्या निकालना है। मैंने कहा 5 निकालना है तो कितने का गुणा करना है? 6 का। 4 निकालना है तो 5 का। अब बेटा यहाँ पर आएगा अपना अंश और हर, दोनों में करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इस समय तो अपने पास दिया नहीं था, हर वाली संख्या ही नहीं दी थी, इसलिए नहीं किया। इसमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे? देखो पहले तो हर बराबर करना होता है, हर बराबर है इसका। यदि हर बराबर ना होता तो पहले हर बराबर करना है, फिर गुणा करना है। अगर आपको संख्या बदल के आया है, आपको एक उदाहरण के सवाल को करके दिखाऊंगा, सभी प्रकार से आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। इधर देखिए आप, अब क्या करना है? अपने को 5 संख्या निकालनी है, कितने गुणा करना है? 6 का। तो लिखेंगे हर बार अंश में
6 का गुणा करने पर कर दो बेटा गुणा 3 गुणा 6 बटे में 5 गुणा 6 और 4 गुणा 6 बटे में 5 गुणा 6 पीछे 18 5 का 30 और 4 6 24 5 का 30 देखो तो इनके बीच की संख्या 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये आंसर हो जाएंगे। प्रत्येक कथन में सत्य सत्य प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इंपोर्टेंट ओडी भी दी है, देख लीजिए आप। दिख रहा है ना इसमें? नीचे साइजिंग आ रही है? नहीं आ रही? चलो देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा प्राकृत संख्या देख लो क्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत, नेचुरल नंबर बोलते हैं नहीं। अब आएगी अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। अब वो सवाल कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सत्य। दूसरा वाला, क्योंकि प्राकृत पूर्ण में आ रही कि नहीं आ रही? अगर वो तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है तो नहीं होती। कारण क्योंकि 0 नहीं होता। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप पूर्णांक संख्याओं की बात करो। पूर्णांक संख्याओं की बात करो। पूर्णांक संख्या होती है 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5। ठीक है। अब ये वाली हो गई अपनी कौन सी पूर्ण संख्या है। अब ये क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या ये है। प्रत्येक पूर्णांक आ रही का? नहीं आ रही। तो ये भी कैसा हो जाएगा? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में बेटा धन और माइनस की संख्याएं आती हैं और पूर्ण संख्याओं में बेटा केवल धन धन की संख्याएं आती हैं। ठीक है। अगर -1 भी लिखा है तो पूर्णांक संख्या है। कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धन वाली संख्या धनात्मक पूर्णांक में आ जाएंगी, ऋण वाली ऋणात्मक में। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या बाहर है, चुप जा रहा है बोलो। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चुप बोलो। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या की क्या वैल्यू बताई? 0 1 2। ठीक है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इस चीज को सेटिस्फाई कर लो। परमेय संख्या तो यही आती है ना आपकी, 0 से लेकर के 1 2 3 4 की सभी संख्याएं आती हैं। तो ये शायद सत्य है। ये कैसा है बेटा? सत्य है। ये भी असत्य है बेटा। ये भी कैसा है? 1/2 परमेय संख्या हो जाए। उदाहरण के लिए देख लो, 1/2 परमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। पूर्ण संख्या में तो पूरी वैल्यू आती है, लेकिन इसमें तो 1/2 भी आधा आ रहा है। 0.5 आएगा। 0.5 आते ही पूर्ण संख्या में। तो ये भी कैसा हो जाएगा? क्लियर? 1.1 आपकी खत्म। ठीक। 1.1 आपकी खत्म। और छोटी सी प्रश्नावली थी कक्षा 9 के लिए। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई।